पिछले दिनों अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर याचिका जारी की गई थी। दावा किया गया कि वहां पर एक मंदिर था जिसको तोड़कर ये इमारत बनी है। अदालत में इस याचिका को एक्सेप्ट करके यहां सर्वे की इजाजत भी दे दी गई। इससे कुछ दिनों बाद ही अजमेर शरीफ दरगाह से मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर मौजूद एक और इमारत को लेकर अभी कंट्रोवर्सी हो गई है। इस इमारत का नाम है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। यह एक ऐसी बिल्डिंग है जिसको लेकर क्लेम किए जा रहे हैं। अजमेर के डिप्टी मेयर ने दावा किया है कि इसकी जगह पर पहले मंदिर और कॉलेज था। उनका कहना है कि जैसे नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया गया, ठीक वैसे ही इस संस्कृत कॉलेज को नष्ट करके अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनाया गया है। आरोप है कि आज अढ़ाई दिन का झोपड़ा में जो खंभे लगे हैं उनमें जगह जगह पर देवी देवताओं की मूर्तियां लगी हैं। वहां पर स्वास्तिक और कमल के चिन्ह हैं और संस्कृत की लिखावट में कई श्लोक वगैरह भी लिखे हुए हैं। इस दावे के आधार पर अढ़ाई दिन के झोपड़ा को लेकर कंट्रोवर्सी चलने लगी है। आज मैं आपको इस बिल्डिंग के इतिहास के बारे में बताऊंगा। आखिर ये अढ़ाई दिन का झोपड़ा है क्या, इसे बनवाया किसने, और अजमेर शरीफ पर दावा करने वाली हरबिलास शारदा की किताब में इस बिल्डिंग के बारे में ऐसा क्या मिल गया कि अब अढ़ाई दिन का झोपड़ा को लेकर भी बवाल मचा हुआ है। ये सब जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। लेकिन मेरे साथ इस सफर में आगे बढ़ने के पहले मैं आपको एक जूते के बारे में बताना चाहता हूँ। यह है प्यूमा का स्नीकर और ये आपके पैरों के कंफर्ट के लिए काफी अच्छे साबित हो सकते हैं। अगर आप स्नीकर खरीदने की सोच रहे हैं तो स्क्रीन पर दिखे गए शॉप नाउ पर क्लिक करके इन्हें खरीद सकते हैं। अब वापस आते हैं आज की कहानी पर। तो अढ़ाई दिन के झोपड़े पर आने के पहले आपको जरा इतिहास में जाना पड़ेगा। देखिए, भारत की सभ्यता हजारों साल पुरानी है। इस देश की जमीन को खोदने पर हड़प्पा भी मिला और लाखों साल पुरानी पेंटिंग लिए भीमबेटका भी मिले। हजारों हजार साल पुराने पुरातात्विक सबूतों ने देश की अमोल धरोहर और विरासत से हमारा परिचय कराया। लेकिन आज बात हो रही है मध्यकाल की। वो मध्यकाल जिसमें भारत के बड़े हिस्से पर मुस्लिम राजाओं का शासन था। वो मध्यकाल जिस काल की शुरुआत मानी जाती है मुस्लिम हमलावरों के भारत में घुसने से। यह भारत के लिए बुरा वक्त चल रहा था। अब ये तो आप में से कई लोगों को पता होगा कि भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, जब उसने साल 712 में सिंध को जीत लिया था। उसके बाद भारत पर अगला बड़ा हमला करता है महमूद गजनवी। गजनवी ने 11वीं शताब्दी में भारत पर कुल 17 बार हमले किए, देश के कई मंदिरों को लूटा और उन्हें तोड़ डाला। हालांकि ये दोनों ही आक्रमणकारी किसी राजवंश की स्थापना नहीं कर पाए। इसके बाद आती है 12वीं सदी और 12वीं सदी के आखिर में मोहम्मद गौरी ने जीत हासिल की और दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान को तराइन की लड़ाई में हराया और दिल्ली की सत्ता पर कब्जा कर लिया। साल 1206 में दिल्ली की गद्दी कुतुबुद्दीन ऐबक को मिल गई। यहां से दिल्ली में गुलाम वंश की नींव पड़ी और कुतुबुद्दीन ऐबक इस गुलाम वंश के संस्थापक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का तुर्की गुलाम था और गौरी का बेहद खास हुआ करता था। अपनी किताब द सल्तनत ऑफ दिल्ली में अनिरुद्ध रे लिखते हैं कि आमतौर पर कहा जाता है कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। इसके नाम के पीछे की वजह बताते हुए वो लिखते हैं कि शायद यहाँ पर एक मेला हुआ करता था जो 2.5 दिनों तक चलता था। इसी की वजह से इस जगह का नाम अढ़ाई दिन का झोपड़ा पड़ गया। इस तरह का जिक्र आपको तमाम किताबों में मिल जाएगा, लेकिन अभी जिस किताब से ये सारा बवाल मचा हुआ है उस किताब का नाम है अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव। ये करीब 100 साल पुरानी किताब है। अजमेर शरीफ को लेकर जो विवाद अभी चल रहा है उसमें भी इसी किताब का हवाला दिया गया है। अजमेर शरीफ पर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है जिसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। खैर, हरबिलास शारदा की किताब के 7वें चैप्टर में अढ़ाई दिन के झोपड़े के बारे में लिखा हुआ मिलता है, लेकिन उसमें क्या लिखा हुआ है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। इस चैप्टर में हरबिलास शारदा लिखते हैं, जैन परंपरा के मुताबिक इस संरचना का निर्माण सेठ वीरम देवा काला ने 660 ईस्वी में जैन त्योहार पंच कल्याणक मनाने के लिए एक जैन मंदिर के रूप में किया था। इसकी आधारशिला जैन भट्टारक श्री विश्वानंद जी ने रखी थी। उन्होंने इस चैप्टर में एएसआई के डायरेक्टर जनरल कनिंघम को भी कोट किया और जेम्स टॉड को भी। शारदा ने जनरल कनिंघम को कोट करते हुए लिखा है कि भारत की दूसरी इमारतों के मुकाबले कई वजहें हैं जो इस इमारत को सुरक्षित रखने के लायक बनाती हैं। वो आगे लिखते हैं कि यह सम्राट विशाल देव के साम्राज्य की बेहतरीन इमारत थी। कला के एक नमूने की तरह यह उनके साम्राज्य की राजधानी का एक आभूषण था।
एक हिंदू इमारत के तौर पर विद्यालय की इमारत कला का उच्च शिखर छूती थी। बाहरी सतह की सजावट के मामले में झोपड़ा और अल्तमश की मस्जिद का कोई मुकाबला नहीं है। कायरो या पर्शिया में इसके जैसा महीन काम नहीं मिलेगा, ना ही स्पेन और सीरिया इसकी सतही बनावट के पास भी पहुंच सकते हैं। इसके बाद भारतीय मामलों के जानकार डॉक्टर फ्यूहरर को भी कोट करते हुए हरबिलास शारदा ने लिखा है अपनी किताब में, बाहरी सतह का काम इतनी बारीकी और ध्यान से किया गया है कि इसकी तुलना केवल महीन बुनाई से की जा सकती है। उनके मुताबिक ये इमारत बाद में मस्जिद में बदली गई। आगे इसके नाम के बारे में भी बताया जाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा नाम पुराना नहीं है, ये ऐतिहासिक या किसी तरह के लिखावट में देखने को नहीं मिलता। पुराने समय में इस इमारत को मस्जिद के नाम से ही जाना जाता था और सदियों तक की अजमेर में ये इकलौती मस्जिद थी। वहीं इसे 2.5 दिन का झोपड़ा नाम उन फकीरों की वजह से मिला जो अपने लीडर पंजाब शाह के उर्स बरसी मनाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा होते थे। 2.5 दिनों के लिए इसके इतिहास के बारे में वो लिखते हैं कि कर्नल टॉड का मानना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, वो कोट करते हैं कर्नल टॉड को। तो कर्नल टॉड का मानना था कि शुरुआत में ये जैन मंदिर था जिसे पहले के मुस्लिम लड़ाकों ने मस्जिद में बदल दिया। वहीं जनरल कनिंघम का यह मानना था कि यह 2.5 दिन में बनकर तैयार की गई मस्जिद थी, जैसा कि इसका नाम बताता है। कनिंघम के मुताबिक इसे हिंदू मंदिरों के खंडहरों के ऊपर बनाया गया था जो शुरुआती आक्रमणों में तबाह कर दिए गए थे। लेकिन शारदा इन दोनों ही मान्यताओं को खारिज कर देते हैं। हरबिलास शारदा की किताब दावा करती है कि इसके नाम से ये आम धारणा है कि इसे 2.5 दिन में बनाया गया है, जबकि इस स्ट्रक्चर को मस्जिद में बदलने में कई साल लगे थे। हरबिलास शारदा लिखते हैं कि यह मूल रूप से एक इमारत थी जिसका इस्तेमाल एक कॉलेज के रूप में किया जाता था। इसे एक वर्ग के रूप में बनाया गया था, यानी स्क्वायर शेप बिल्डिंग थी। हर तरफ की लंबाई 259 फीट थी। इसके वेस्टर्न भाग में एक सरस्वती मंदिर यानी कॉलेज था। इस कॉलेज का निर्माण लगभग साल 1153 में भारत के पहले चौहान सम्राट बीसल देव द्वारा किया गया था। शारदा लिखते हैं कि 1192 में मोहम्मद गोरी के आदेश पर अजमेर पर हमला किया गया और इस दौरान इस इमारत को भी क्षति पहुंचाई गई। इसके बाद इस संरचना को मस्जिद में बदलने की शुरुआत हुई थी। सफ़ेद संगमरमर से बना इमाम गाह या मेहराब 1199 ईस्वी और यहाँ की पारदर्शी दीवारें 1213 ईस्वी में सुल्तान शमशुद्दीन इल्तुतमिश के समय बनवाई गई। इस तरह से पुनर्निर्माण या रूपांतरण का काम 1199 से पहले से 1213 तक चला, यानी कि 15 सालों से भी ज़्यादा तक ये काम चलता रहा। अब ये सारी बातें दोस्तों हरबिलास शारदा जी की किताब में मिलती हैं, जिनके दावों की पुष्टि मैं नहीं कर रहा हूँ। अभी भी केस जो है वो कोर्ट में है, लेकिन इस किताब की वजह से फिलहाल तो 2.5 दिन के झोपड़े को लेकर मुद्दा गरमाया हुआ है। अब ये भी जान लेते हैं दोस्तों कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI इस हिस्टोरिकल जगह के बारे में क्या बताता है। असल में ASI के मुताबिक ये वास्तव में दिल्ली के पहले सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा साल 1199 में बनवाई गई एक मस्जिद है, जो दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में बनी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के समकालीन है, यानी कि पैरेलल बनाई गई है। इसके बाद 1213 में सुल्तान इल्तुतमिश ने इसमें घुमावदार मेहराब और छेद वाली दीवार लगाई। भारत में इस तरह का अपना पहला उदाहरण मिलता है इस बिल्डिंग में। हालांकि परिसर के बरामदे के अंदर बड़ी संख्या में वास्तुशिल्प कलाकृतियां और मंदिरों की मूर्तियां हैं, जो लगभग 11वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान इसके आसपास एक हिंदू मंदिर के अस्तित्व को दर्शाती हैं। मंदिरों के खंडित अवशेषों से बनी इस मस्जिद को 2.5 दिन का झोपड़ा के नाम से जाना जाता है। संभवतः इसका कारण यह है कि 2.5 दिनों तक मेला यहाँ पर लगा करता था। अब ये चीज़ तो ASI की वेबसाइट पर है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ASI की वेबसाइट पर रेफरेंस के तौर पर हरबिलास शारदा की ये किताब भी मिलती है, जिसकी डिटेल मैंने आपको अभी ऊपर बताई है थोड़ी देर पहले। अब वैसे तो 2.5 दिन को लेकर जो विवाद चल रहा है वो आज का नहीं है। अगर आपको लगता है ये कंट्रोवर्सी नई है तो ऐसा नहीं है। इससे पहले जैन कम्युनिटीज इस पर अपना क्लेम भी कर चुकी है। साल 2024 के मई महीने में जैन मुनि सुनील सागर के नेतृत्व में जैन समुदाय के लोगों ने नंगे पैर 2.5 दिन का झोपड़ा तक मार्च किया था। मीडिया से बातचीत में सुनील सागर ने कहा था, आज मैंने 2.5 दिन का झोपड़ा देखा और पाया कि ये झोपड़ी नहीं बल्कि एक महल है। इस दौरान मुझे हिंदू आस्था की टूटी मूर्तियां मिली, फिर भी विडंबना है कि इसे आज भी मस्जिद कहा जाता है। इस दौरान दोस्तों जैन मुनि ने एक पत्थर के मंच पर बैठकर लगभग 10 मिनट का प्रवचन भी दिया था और इस बात से बहुत ज़्यादा बवाल मचा था इसी साल।
फिर इसी साल जनवरी के महीने में जयपुर से तत्कालीन बीजेपी सांसद रामचरण बोहरा ने पर्यटन एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी को लेटर लिखकर कहा था कि 2.5 दिन का झोपड़ा संस्कृत शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है और उसे मूल स्वरूप में परिवर्तित किया जाए, यानी फिर से मंदिर का उसे दर्जा दिया जाए। तो दोस्तों, अब ये था पूरा विवाद 2.5 दिन का झोपड़ा को लेकर। मैंने सारी बातें आपके सामने रख दी हैं। अब आप कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है, ये एक मस्जिद है या फिर ये एक संस्कृत का विद्यालय रहा होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।